ओके। तो पाइथन के अंदर अभी हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में इन पाइथन। तो टर्नरी ऑपरेटर अदर लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा में भी है। तो पाइथन के अंदर थोड़े अलग तरीके से टर्नरी ऑपरेटर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्लिसिटली कीवर्ड का इस्तेमाल करता है, और ये इफ एल्स जो होते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, उसका यूज़ करके टर्नरी कंडीशन बनाता है यहाँ पे, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर का मेन पर्पज़ ये होता है कि बेस ऑन कंडीशन हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसी को हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि कंडीशनल असाइनमेंट अगर हमें करनी है किसी वेरिएबल के अंदर, मतलब किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू हम वेरिएबल के अंदर हमें रखनी है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है यहाँ पे देखो। सबसे पहले आपको इफ लगा के यहाँ पे कंडीशन देनी है। यहाँ पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका रिजल्ट ट्रू आता है, तो ये एडल्ट वैल्यू चली जाएगी वेरिएबल के अंदर। या फिर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स आती है, तो एल्स में जो वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू चली जाएगी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़र से एक वैल्यू लेंगे एज, जैसे कि एज इज इक्वल टू इनपुट इनपुट फंक्शन एंटर यूर एज हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब उस एज को क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे एज को हम यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये एज जो है इसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, रिलेशनल ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूर एज कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी एज कैटेगरी हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, एज कैटेगरी, एज कैटेगरी यहाँ पे। और एज कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एडल्ट, एडल्ट इफ एडल्ट इफ एज ग्रेटर देन 18 एल्स नॉट एन एडल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टर्नरी कंडीशन दे देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इफ ये कीवर्ड है, ये जो भी एज है हमारा यहाँ पे यूज़र से लिया हुआ एज, हमने यहाँ पे यूज़र ने जो एज दिया है वो एज 18 और 18 से अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे एडल्ट जो वैल्यू है ये वैल्यू एज कैटेगरी वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। या फिर नहीं है, 18 के ऊपर नहीं है हमारा एज, तो एल्स के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है नॉट एन एडल्ट, ये वैल्यू चली जाएगी कैटेगरी, एज कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यहाँ पे एज कैटेगरी। तो एज कैटेगरी क्या है ये हम फाइनली प्रिंट कर देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में हमने इस्तेमाल किया है टर्नरी ऑपरेटर का। यहाँ पे सिंपली हमने यूज़र से एज लिया है, यहाँ पे एज को कन्वर्ट किया है इंटीजर में, और उसके ऊपर हमने रिलेशनल ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। अगर एज हमारा 18 और 18 के आगे है तो यहाँ पे एडल्ट स्ट्रिंग चले जाएगी एज कैटेगरी के अंदर। अगर एल्स नॉट एन एडल्ट है तो एज कैटेगरी के अंदर क्या चला जाएगा, ये नॉन एन एडल्ट चला जाएगा एल्स में की वैल्यू यहाँ पे। और यहाँ पे कैटेगरी हमने प्रिंट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं और रन करते हैं। जैसे कि एज मेरा 10 है, यहाँ पे एंटर कर दिया तो नॉट एन एडल्ट यहाँ पे आउटपुट आ चुका है इसका। और जैसे फिर से हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे फिर से रन करेंगे, यहाँ पे एंटर एज 40 और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आ गया है एडल्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के अंदर कंडीशनल वैल्यू असाइनमेंट करने के लिए। तो ये वैल्यू असाइन हो रही है कैटेगरी के अंदर बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें असाइनमेंट चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही ले सकते हैं, हम एनी डेटा टाइप यहाँ पे ले सकते हैं जो कि वेरिएबल के अंदर हमें उसको स्टोर करना है। यहाँ पे आप नंबर भी ले सकते हैं, चाहे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे कि 50 चला जाएगा अगर एज 18 के आगे है, अगर नहीं है तो एज के अंदर यहाँ पे कैटेगरी के अंदर 0 चला जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं बेस्ड ऑन यूर प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके प्रोग्राम की। और जैसे मैं इसको रन कर दूंगा यहाँ पे 40 कर दूंगा यहाँ पे, तो आउटपुट हमारा 50 आया है। अगर ये 18 से ज़्यादा है इसलिए 50 आया है। अगर हम इसको फिर से रन कर देते हैं यहाँ पे और इसको रन करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हम 10 देते हैं यहाँ पे,
तो आउटपुट हमारा 0 आ चुका है। तो एल्स की वैल्यू है, ये वैल्यू उसके अंदर चली गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर जो है, टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल आप अच्छी तरीके से कर सकते हो आपके प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशनल असाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके आगे हम देखेंगे अगला कंसेप्ट जो कि पाइथन के अंदर। पाइथन बहुत ही कूल और इजी लैंग्वेज है, लेकिन इतनी भी इजी नहीं है कि आप उसको बहुत आसान तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। लेकिन सिंटैक्टिकली पाइथन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, मतलब छोटे से कोड के अंदर ज़्यादा फंक्शनलिटी इसके अंदर परफॉर्म होती है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर।